Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श राज और इस वीडियो में मैं ये वीडियो स्वागत करता हूं आप लोगों का। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तो मैंने डाला था, आप लोग देखे थे। और भैया आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, फिर ना ही आप लोग बढ़िया से लाइक करते हो, ना ही आप बढ़िया से सब्सक्राइब करते हो। क्या कमी रही है आप लोग मुझे बताओ खुलकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक स्टोरी है, ऐसे ही सिंपल सा मोटिवेशनल स्टोरी है। आप लोग यहाँ सुनिए और कुछ रिव्यू बताइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेहनत सफलता का ईंधन है, इसीलिए मेहनत करना ज़रूरी है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता की गाड़ी कभी भी प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म और मंजिल के बीच का सफ़र तय करने में काम आती है। सफलता का मूल्य मेहनत और काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए जितना और हारना का मौका भी आपके साथ होता है और आपके हाथों में भी होता है, ठीक है। सफलता के लिए विश्वास और विश्वास के लिए दृढ़ संकल्प और संकल्प के लिए शांति और शांति के लिए सृजनशीलता जरूरी है। लेकिन सृजनशीलता के लिए और मौन रहना भी जरूरी है। इसीलिए जब भी संभव हो मौन रहो। मौन में उतरने पर कल्पना के पंख लग जाएंगे, मस्तिष्क सृजनशीलता हो जाएगी और आप विश्वास में अपनी सफलता का परचम लहराओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी एक अच्छी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में को शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये क्लास 12 का अभी जो न्यू सिलेबस अभी आया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया देखो मेरे भाइयों, ये जो क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें बेसिकली यूनिट तो हमारा था। यूनिट 11th क्लास में तो 5 यूनिट था, यहाँ से 6 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें भी 5 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स भी डाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन भी करूँगा। और इसका भी मैंने नोट्स डाला है। और उसमें आप लोग देखोगे कि जिस पे क्रॉस साइन है वो आपको नहीं पढ़ना है। क्लास 12 के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बायोलॉजी के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं डाल दूँगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। सो देखिए, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर यूनिट था उसमें बेसिकली एक चैप्टर हटा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पूरा तरीके से हटा दिया गया। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स होते थे, उसमें इवोल्यूशन को पूरा तरीके से हटा दिया गया, ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 3 चैप्टर आते थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजी ऑफ फूड इनहेरिटेंस एंड आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आपका जो स्ट्रैटेजी और फूड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन था उससे हटा दिया गया है। फिर आते हैं चौथे यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी। तो दोनों भैया आप लोगों को पढ़ना है, दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। वही बात आती है आपका इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी का बेसिकली इसमें जो चारों चैप्टर थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशंस एंड इन्वायरमेंटल इशूज़, तो ये आप लोगों को इसमें इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशूज़ को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आप लोगों को? 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं कुल मिला के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नीट का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी के साथ हम लोग के नया चैप्टर में बढ़ते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में पहला चैप्टर। मैंने ये नोट्स डाला है, बढ़िया हैंड रिटन नोट्स है। इन एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से एक पॉइंट्स मैंने इसमें डाला है। सो बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे इस नोट्स में, तो इस नोट्स में बेसिकली आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको पढ़ना ही है। आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको पहले डिजीज़ के बारे में जानना है, ठीक है। एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज़, एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। वहीं आपका आता है कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ में बेसिकली आपका आ जाता है आपका वायरल डिजीज़ आ जाता है। कॉमन डिजीज़ में आपका आ जाता है एक बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाता है। वही बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर वायरल डिजीज़ एक आ जाता है, वायरल डिजीज़, ठीक है। और फिर आता है आपका वायरल डिजीज़ में। बेसिकली देखिए, ये सारे डिजीज़ में ना आपको क्या करना है, सिंपल सा कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ में आपका टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, और निमोनिया हो जाता है। तो टाइफाइड का जैसे आप लोग सिंपल से एक एग्जांपल ले लो, तो टाइफाइड का जैसे बेसिकली क्या होता है कि टाइफाइड में आपका उसका पैथोजन सबका जानना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स?
ओके। सो पैथोजन सबका जानना जरूरी होता है। तो टाइफाइड का पैथोजन्स होता है सैल्मोनेला टाइफाई, सेपरेट किस तरह से ये फैलता है, तो कॉन्टेमिनेटेड फूड से फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, और साइट ऑफ इन्फेक्शन, इससे क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिम्टम इसका क्या क्या है, तो आपको हाई फीवर होगा, स्टमक में पेन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, और आपको लॉस ऑफ एपेटिट्यूड और कॉन्स्टिपेशंस होने लगेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या टेस्ट कराकर इसका हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वाइरल टेस्ट आप लोग कराओ, सिंपल सा आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसका बेसिकली ये 5 जो फंडा है ना, पैथोजन, सेपरेट थ्रू, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम, कॉन्फर्मेंट्री टेस्ट, तो ये 5 चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वायरल डिजीज़ में। वायरल डिजीज़ में आपका कॉमन कोल्ड आ जाता है प्रोटोजोन्स डिजीज आता है, प्रोटोजोन्स डिजीज़ में आपका मलेरिया आ जाता है, वही एम्यूफेंसिस आ जाता है, फिर फंगल डिजीज़, रिंग वॉर्म्स आ जाता है, डिजीज़ काउज्ड बाय वॉर्म्स, तो एस्क्रियासिस आ जाता है, और एलिफेंटियस आ जाता है। एलिफेंटियस पे 2018 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये इसका पैथोजन्स बताइए, तो ये याद रखिएगा। देखिए लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम का लाइफ किस प्रकार होता है, तो मॉस्कीटो पहले क्या करता है कि पहले मॉस्कीटो, हम लोग पूरा मैंने यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, आप लोग देखिएगा, मैंने यहाँ बताया है शुरुआत से कि पहले यहाँ पर मॉस्कीटो क्या करते हैं। मॉस्कीटो पहले बाइट्स करते हैं, ह्यूमन को काटते हैं, वो अपना स्पोरोजाइट्स छोड़ते हैं, वो ब्लड के लीवर के थ्रू पहुँचता है, फिर लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूसली एसेक्सुअली वहाँ पे होता है, और फिर वो सेल में जाकर ब्रस्ट हो जाता है, फिर टूटता है। फिर पूरा मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, आप लोग पूरा इसका स्टेज देख लेना है। इम्यूनिटी के बाद यह मैंने करता हूँ। इम्यूनिटी बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा हमारे बॉडी के पास एक ऐसा एबिलिटी होता है कि जिससे कोई भी डिजीज़ को ना हम लोग फाइट कर सके, मतलब कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एबिलिटी। मतलब हमारे बॉडी के पास ये क्षमता होती है कि हम लोग कोई भी डिजीज़ से लड़ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। बेसिकली अभी इम्यूनिटी की बात चल ही रहा है, कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी का ही बात ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, कि जिसका इम्यूनिटी बढ़िया वो बढ़िया है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनिटेट होता है, एक होता है एक्वायर्ड। इनिटेट में आप लोग का 4 प्रकार का होता है, और एक्वायर्ड में आपका दो प्रकार का होता है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होता है। ये दोनों बढ़िया डिफरेंस मैंने बिटवीन यहाँ पे दिया है दोनों का, यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस मैंने समझाया है। इनिटेट एक्वायर्ड का भी डिफरेंस मैंने समझाया, ऐसी एक्टिव और पैसिव का भी मैंने समझाया, और प्रॉब्लम्स क्या क्या। देखिए इम्यून सिस्टम में किस प्रकार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया सिंपल सा। और एलर्जेंस होता है, और ऑटो इम्यूनिटी होती है। देखो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपका आ जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आ जाता है, बोन मैरो आता है, थाइमस आ जाता है, वैसे ही मैंने यहाँ पर बताया ये सब चीज़ का भी। और फिर बेसिकली यहाँ पर एड्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एड्स टॉपिक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बेसिकली सिम्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम है। ये तुम्हारा एक क्या है, एड्स आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका किस तरीके से भी फैलता है, ये चीज़ आपको बताना है। एड्स बेसिकली क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम होती है, ये इट इज़ काउज्ड बाई HIV, ये HIV इससे काउज्ड करता है। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को हुआ है तो उससे फैल जाएगा। अगर कोई पर्सन को हुआ है, अगर वो अपना ब्लड अगर दे देता है तो उससे भी ये फैल सकता है। हाई रिस्क ऑफ गेटिंग HIV इंक्लूड्स, ठीक है, ये बेसिकली आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल HIV का मैंने बता दिया है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स और ट्रीटमेंट आप लोग करा सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैंसर के बारे में यहाँ पर मैंने बढ़िया चीज़ बताया है। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है, सभी लोग बोलते हैं कैंसर क्या होता है, तो बेसिकली भैया वो चीज़ होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ के जब सेल बनने लगते हैं ना, तो उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। कैंसर बेसिकली क्या होता है, कैंसर बेसिकली में 2 टाइप का होता है, एक होता है बिगनिंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऐसा ये माना जाता है, साइंस मानता है। कैंसर तो बेसिकली ऐसे बुकों में आप लोग देखोगे तो 4 प्रकार का दिया हुआ है कि एक होता है कैरियोजाइमा, स्कैरियोजाइमा, ल्यूकोजाइमा, लिम्फोजाइमा, मेलामोजाइमा। काउजेज ऑफ कैंसर क्या है, किस प्रकार के काउजेज होता है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पर कैंसर के डिटेक्शंस आप कैसे जानोगे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, रेडियोग्राफी, बायोपासी, और यहाँ पे देख लो यूजेज ऑफ एक्सरे। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर किस प्रकार हम लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं, रेडिएशन थ्योरी, कीमोथेरेपी और इम्यूनो थ्योरी। ड्रग्स के बारे में मैंने यहाँ पर पूरा होल डे यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। सो थैंक यू गाइस, आप लोग पूरा देख लेना नोट्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया और एक्यूरेटिक बढ़िया नोट्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज?
सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कोरोना टाइम में सबको इस वीडियो को मज़ा लेना चाहिए, सबको हेल्प कीजिए इस वीडियो से। और जो भी गलतियाँ हो रही है आप लोग डिस्कशन में आप कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ गलतियाँ हो रही है। आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या चीज़ छूट रही हैं, क्या क्या चीज़ उसमें और ऐड करना चाहिए, तो आप लोग मुझे शेयर करो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।